घंटे के लिए छोड़ें, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ दें, कोई जरूरी नहीं कि बंदूक डाल दें, हथियार और आत्मसमर्पण कर दें। नो, केवल और केवल 72 आवर्स दे शुड एब्जोर वायलेंस एंड देन इमीडिएटली आई विल इनवाइट देम, extend a formal invitation for talks to the CPI Maoists. ये ऑफर वो पहले थ्रू स्टेटमेंट थ्रू द मीडिया कर चुके थे, एक बार दो बार पहले तहलका में भी इंटरव्यू दिया था और भी कर चुके थे, लेकिन आउटराइट उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था, किशन जी ने या किसी ने भी, कि इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, इसमें कोई ईमानदारी नहीं है। तो ये आई गई बात हो गई। आप लोग आगे आ जाएं, कुर्सियां खाली हैं यहाँ पर। इस तरीके से सरकार आगे बढ़ करके एक चिट्ठी लिख करके सिग्नेचर करके लेटर हेड के ऊपर और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंशियल उसको मार्क करके सील बंद लिफाफे में, 3 जैसे गवर्नमेंट के सील लगे हुए लिफाफे के अंदर लिफाफा, और मुझे डिलीवर हुआ। मैं थोड़ा अपने आप को थोड़ा इंपॉर्टेंट फील किया। मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे चिट्ठी लिख रही है, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। खोल के पढ़ा चिट्ठी तो खुशी भी हुई और तकलीफ भी हुई कि चिट्ठी में बातें तो बिल्कुल अच्छी लिखी, सही लिखी हैं कि ये बातचीत होनी चाहिए और ये 5 स्टेप्स। मेरे वेबसाइट पे जाएंगे आपको ये सारी चिट्ठी मिल जाएगी, swamiagnivesh.com। लेकिन उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने फोन पे बातचीत की, जो मेरे संपर्क के लोग हैं, जो माओवादियों के साथ कहीं न कहीं परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनसे मैंने संपर्क करके कहा जी कि ऐसा एक साफ साफ ऑफर है, मीडिया के थ्रू नहीं है, एक लेटर में है, एक हार्ड प्रिंट में है, आप इसको पढ़िए, समझिए। बोले दिखाइए। मैं कहा दिखा नहीं सकता, मैं कॉन्फिडेंशियल है। तो मैं उसको छाती से चिपका के 5 दिन 7 दिन घूम रहा था। अचानक 17 तारीख की रात को UPA 2 का 1 साल पूरा हुआ था। उस समय चिदम्बरम जी इंटरव्यू दे रहे थे राजदीप शाह के साइड CNN IBM पे। तो रात को 10:30 बजे मैं टीवी देख रहा था, तो उसमें देख रहा हूँ वो कह रहे हैं कि आई हैव मेड दिस ऑफर टू स्वामी अग्निवेश एंड दिस इज द लेटर एंड ही रेड आउट फ्रॉम द लेटर। माय गुडनेस, मुझको तो लिख रहा है कॉन्फिडेंशियल और खुद उसको टीवी पे अनाउंस कर रहा है, नाम लेके कर रहा है। मैंने उनको फोन किया नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मैंने कहा व्हाट इज दिस मिस्टर चिदम्बरम, यू हैव मेड इट पब्लिक? तो उन्होंने कहा यू कैन ऑल्सो मेक इट पब्लिक, वेरी कन्वीनियंट। So it was like launching a peace offensive, going on the air and saying that look, we stand for peace. It is the Maoists who are refusing to come on the table for negotiations or talks. ये बिल्कुल उसी अंदाज में उन्होंने पूरा अपना एक रोल किया। मैंने कहा अच्छा, मैं भी पब्लिक हो सकता हूँ। मैं तुरंत उड़ा वहां से और नागपुर गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसकी कॉपीज करके 100 कॉपीज मैंने प्रेस को बांट दी, ताकि वो नागपुर से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जहाँ भी जाना हो वो पहुँचे, किसी भी तरीके से पहुँचे, उनके हाथ में पहुँचे जिन तक पहुँचना चाहिए। मैंने उसको सबसे नज़दीक तरीका और आसान तरीका समझा कि उनको पहुँचाने का। पता नहीं कितने लोगों ने छापा नहीं छापा, फिर मैंने उसको बाकायदे अपने साथियों को भी दिया कि आप भी पहुँचा दीजिए, हो सकता है आपके द्वारा जल्दी पहुँचे। किसी न किसी तरीके से उनके हाथ में वो चिट्ठी पहुंची और उसका परिणाम था, यानी 20 मई को ये प्रयास हमारा शुरू हुआ और 31 मई के तारीख को वहां से चिट्ठी चली, जवाब में सिग्नेचर है उसके ऊपर आजाद के, और वो 2.5 पेज की चिट्ठी मुझे डिलीवर हुई 6 जून को दिल्ली में। मतलब 10 दिन के अंदर ही अंदर तमाम माओइस्ट लीडरशिप आपस में उस ऑफर के ऊपर बैठ के डिलिब्रेट करके उसके ऊपर उन्होंने अपना जवाब तैयार करके और मुझे भिजवाया एज ए स्पोक्स पर्सन। इट वॉज साइंड बाय आजाद। उस चिट्ठी को जब मैंने पढ़ा, आजाद की चिट्ठी को, तो मैं एकदम आई वॉज थ्रिल्ड, मुझे उम्मीद नहीं थी
कि माओइस्ट इस तरह के ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे और किस तरीके से वो एक बाकायदे चिट्ठी लिख करके और उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं अपनी खुशी में उसको भाग करके ले गया, चिदम्बरम जी को दिया। चिदम्बरम जी ने उसको देख करके थोड़ा पढ़ करके कहा, नो नो ट्रैश, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेम रेपुटेशन। उनका नो चिदम्बरम जी, इट्स ए ब्रेक थ्रू, they have agreed for talks. All that they are saying is they should not be called upon to abjure violence first. The ceasefire has to be simultaneous and mutual. कोई भी दिन तारीख कर लीजिए, वो भी तैयार है, आप भी तैयार, आप उसको अनाउंस कर दीजिए। They are ready. They are ready to come out in the open and work democratically, provided you lift the ban. तो कह रहे हैं चिट्ठी के अंदर all their issues concern the tribals जिनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसके बारे में वो कह रहे हैं उसमें चिट्ठी में बाकायदे। And they are not satisfied with just 72 hours of truce or ceasefire, they want it for a longer period. बहुत साफ वो चिट्ठी में, वो भी आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएगा, यहाँ भी उसकी कॉपीज मिल जाएंगी। तो मैं जितना उसको ब्रेक थ्रू मान रहा था, जितना मैं उसमें एक्साइटेड फील कर रहा था, उतना वो मेरे ठंडा पानी डाल रहे थे कि कुछ नहीं है, आप नहीं जानते इनको, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये स्टेट को ओवरथ्रो करने वाले, स्टेट को। तो मैंने कहा जी स्टेट को ओवरथ्रो करने का क्या मतलब होता है? पावर कैप्चर करना चाहे तो बीजेपी भी करेगी आपसे, कोई सीपीआई वाले भी, दूसरे लोग भी सभी पावर को लेना चाहते हैं हाथ में, उसमें तो गलत बात नहीं है। बोले नहीं आप नहीं जानते, हम इलेक्शन के द्वारा लड़ करके एक मैंडेट लेकर के, पीपुल्स मैंडेट, एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनते हैं और इस तरह हमारे हाथ में पावर आता है। ये बंदूक के रास्ते से और पावर को कैप्चर करना चाहते हैं। मैंने कहा अभी तो वो बात करने के लिए तैयार है, चिट्ठी में लिखा है। चले नहीं आप नहीं जानते इनको, आप इनके पुराने डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए सारा, तब आपको पता लगेगा। चलिए फिर मैंने कहा इनको बुलाइए, बताइए क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या हो। बोले जाके के उनको फिर बताइए कि दे हैव टू गिव मी ए डेट, एक डेट उनको देना होगा 72 आवर्स ऑफ एब्जॉर्बिंग वायलेंस। वो स्पेसिफिक है, एक तरह से कंडीशन प्रेसिडेंट है फॉर द सीज फायर। तो फिर मेरे अपने अंदर चर्निंग हुई, मैंने औरों से सलाह किया, इधर गया उधर गया, और फिर मैंने जाकर के उनको फिर एक चिट्ठी लिखी कि आपको ये बात समझनी चाहिए कि होम मिनिस्टर ऑफ एट द सेंटर वो सारी चीजें अपने बल पे नहीं कर सकेगा, तो उसको 7 स्टेट चीफ मिनिस्टर्स को ऑन बोर्ड लेना है और उसको फॉर्मल इन्विटेशन तैयार रखना है आपके लिए, वो एक फॉर्मल सीज फायर एग्रीमेंट तैयार रखना है। और सबसे जरूरी बात है कि जो स्टेट के कंट्रोल में पुलिस और सीआरपीएफ वगैरह हैं, उनको ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ 72 आवर्स थोड़ा विड्रॉ करना है ऑपरेशनल एरिया से। तो प्लीज अप्रिशिएट दिस सिचुएशन और द नीड फॉर प्रिपरेशन बाय द सेंट्रल यूनियन होम मिनिस्टर एंड प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज गिव ए डेट। और आपको यदि लगता है कि आप डेट देते हैं तो आपको कुछ झुकना पड़ता है, आपको पहले करनी पड़ती है, तो उसके लिए मुझे जो फीलर्स आए थे कि स्वामी जी आप डेट दे दीजिएगा, वो मान लेंगे। तो मैंने 3 डेट उसमें दिए, 10 जुलाई, 15 जुलाई और 20 जुलाई। और ये चिट्ठी लिखी मैंने 26 जून को।